दोस्तों नमस्कार। इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों अगर आप माँ लक्ष्मी की कृपा चाहते हैं, अगर चाहते हो माँ लक्ष्मी की कृपा, तो धनतेरस से लेकर भाई दूज तक माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना अवश्य करें। और धनतेरस पर भूल कर भी ना खरीदें ये वस्तुएं जो बिल्कुल ही अशुभ होती है। जी हाँ दोस्तों, माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है और घर में गरीबी और दरिद्रता का वास हो जाता है और बहुत भारी नुकसान होता है। दोस्तों दीपावली पर्व कार्तिक मास के अमावस्या पर मनाई जाती है। इस साल यह त्यौहार 14 नवंबर को मनाई जाएगी। लेकिन अगर आप समृद्धि, धन, यश, कीर्ति और अस्थायी लक्ष्मी का वास चाहते हैं तो इन 5 दिनों तक अर्थात धनतेरस से लेकर भाई दूज तक माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करें। इस बार दीपावली शनिवार के दिन पड़ रहा है। शनिदेव जी अपनी राशि मकर में विराजमान होंगे, जिससे और भी ज़्यादा शुभ फल की प्राप्ति होगी। इस बार दीपावली पर यह संयोग 499 साल बाद बना है। मैंने इसका वीडियो पहले भी दे रखा है। इस बार धनतेरस का शुभ मुहूर्त 12 तारीख की रात्रि में 9:30 से लगेगी और 13 तारीख की शाम 6 बजे तक रहेगी। ध्यान रखें दोस्तों, कुछ भी वस्तुएं को खरीदने के लिए यह शुभ मुहूर्त है, इसलिए धनतेरस 13 तारीख को मनाई जाएगी। इस बार धनतेरस की पूजा का शुभ मुहूर्त 5:28 से 5:59 तक है, अर्थात प्रदोष काल में पूजा करना है। इस दौरान धनतेरस की पूजा आप कर लें। इस दिन समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी हाथों में अमृत कलश लेकर समुद्र से बाहर आए थे, इसलिए धनतेरस को बर्तन खरीदना शुभ माना गया है। और माना जाता है कि धनतेरस पर जो भी वस्तुएं खरीद कर आप लाते हैं उसमें 13 गुना वृद्धि होती है, इसीलिए इसे धन त्रयोदशी भी कहते हैं। लोग धनतेरस पर सोना, चांदी और आभूषण खरीदते हैं, जिससे कि उनके धन में 13 गुना वृद्धि हो जाए। धनतेरस पर शुभ वस्तुएं खरीद कर लाना धन संपदा में वृद्धि दिलाती है, पर इस दिन कुछ वस्तुएं को भूल कर भी नहीं खरीदें, अन्यथा अशुभता का फल मिलेगा। धन में वृद्धि होने के बजाय हानि होने लगेगी। तो आइए दोस्तों जानते हैं ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जिसे खरीदने से लाभ ही लाभ मिलता है और माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है। सबसे पहला वस्तु है बर्तन। अक्सर लोग धनतेरस पर बर्तन खरीदते हैं। इस दिन बर्तन खरीदना शुभ माना गया है, लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार की बर्तन खरीद रहे हैं। कुछ बर्तन ऐसे भी होते हैं जिसे खरीदने पर लाभ के बजाय हानि होने लगती है। अक्सर लोग धनतेरस पर स्टील के बर्तन खरीद कर घर ले आते हैं, पर आप क्या जानते हैं कि स्टील के बर्तन खरीदना ग्रहों का कारक माना गया है। धनतेरस पर स्टील का कोई भी सामान घर पर लाना शुभ नहीं माना जाता है। इस दिन प्राकृतिक धातुओं से बनी चीज़ें लाना शुभ माना गया है। स्टील एक मानव निर्मित धातु है। इसके अलावा एल्युमिनियम पर भी राहु का प्रभाव होता है। एल्युमिनियम के बर्तन को भी आप खरीद कर घर लाते हैं तो उसके साथ आप दुर्भाग्य को भी घर ले आते हैं। लोहे की वस्तुएं भी नहीं खरीदना चाहिए। लोहा शनि का कारक माना गया है, इससे भी दुर्भाग्य को आप आमंत्रण देते हैं। इसके अलावा प्लास्टिक की वस्तुएं खरीदने से भी घर में बरकत की कमी आती है। धनतेरस के दिन चीनी मिट्टी के बर्तन भी नहीं खरीदना चाहिए, यह भी अशुभ माना गया है। इससे भी घर में बरकत नहीं होती है। इसके अलावा धनतेरस पर गलती से भी कांच या शीशे के बर्तन नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि शीशे का संबंध भी राहु से होता है। दोस्तों धनतेरस पर बर्तन तो खरीदना ही चाहिए, पर वह सोना, चांदी या पीतल का ही होना चाहिए। बर्तन खरीद कर घर लाते समय खाली न लाएं, अनाज उसमें भर लें। अनाज भी आप खरीद कर उसमें भर सकते हैं। भूल कर भी घर खाली बर्तन को न लाएं। अब अगला चीज़ है दोस्तों झाड़ू। मान्यता है कि सदियों से धनतेरस पर झाड़ू लाने की प्रथा चलते आ रही है, क्योंकि झाड़ू माँ लक्ष्मी का प्रतीक रूप माना गया है। झाड़ू घर से गरीबी और दरिद्रता को दूर भगाती है। झाड़ू खरीद कर घर लाने से माँ लक्ष्मी का वास होता है, पैसों की तंगी दूर होती है। धनतेरस पर झाड़ू अवश्य खरीदें, लेकिन कितनी खरीदें यह बहुत बड़ा क्वेश्चन है दोस्तों। अक्सर लोग 1 या 2 झाड़ू खरीद कर घर ले आते हैं, पर यह गलती है, जिससे कि माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। ध्यान दें दोस्तों, धनतेरस पर 3 झाड़ू खरीद कर लावें। सम संख्या में बिल्कुल न खरीदें, विषम संख्या में खरीदें। 3 झाड़ू खरीदें
1, 2 या 4 न खरीदें। धनतेरस पर काली चीज़ों को भी न खरीद कर लाएं, यह भी अशुभता की निशानी है। इससे भी माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। धनतेरस पर गिफ्ट अगर देते हैं आप किसी को, अक्सर धनतेरस पर गिफ्ट दिया जाता है और ये गिफ्ट देने की प्रथा चलते भी आ रही है बहुत दिनों से। तो धनतेरस पर गिफ्ट दूसरों के लिए बिल्कुल भी न खरीदें। अगर खरीदना ही हो तो आप किसी अन्य दिन खरीद कर दे सकते हैं, लेकिन धनतेरस पर दूसरे को देने के लिए गिफ्ट न खरीदें, क्योंकि आप अपने ही हाथों से अपनी लक्ष्मी का दूसरे के घर प्रवेश करा देते हैं। इससे आपका पूरा साल भर धन की कमी आपको महसूस होती रहेगी। इसलिए खासकर धनतेरस पर ऐसा ना करें। आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी ना खरीदें, सोना भी असली ही खरीदें, चांदी भी असली ही खरीदें। धनतेरस पर घर में यूज़ होने वाली सरसों तेल, तिल का तेल, घी, ये सब चीज़ें दूसरे दिन अर्थात पहले ही खरीद लें, ताकि धनतेरस पर आपको खरीदना ना पड़े। अगर आप भौतिक चीज़ों को खरीदना चाहते हो, मोटरसाइकिल, कार वगैरह, तो आप इसका पैसा धनतेरस से पहले ही दे दें और उस दिन आप घर ला सकते हैं। धनतेरस के दिन पैसा देकर अपने घर गाड़ी या अन्य वस्तुएं को घर ना लावें। इसका पैसा आप पहले ही दे दें और उस दिन आप घर ला सकते हैं। दोस्तों, आपने जाना धनतेरस की खरीदारी में कौन कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं और कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण नहीं। वीडियो के अनुसार बताई गई चीज़ों पर ध्यान दें और ऐसा अवश्य करें। धन्यवाद।